हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन विद सिलेक्शन फार्मेसी। हमने अपने चैनल पे फ्रेंड्स जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मासिस्ट एमसीक्यू की सीरीज चला रखी थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपके लिए टोटल 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम ओनली वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग इज सेलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर। तो सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो इसमें हमें पता ही है कि कोक्सिव वाले आते हैं। ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्टिव। सिलेक्टिव कोक्सिव में कौन से आते हैं? मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था। नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर होते हैं हमारे, जो कोक्स टू इनहिबिटर होते हैं। नॉन सिलेक्टिव कोक्स वन और कोक्स टू पे काम करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पे आज हम नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है मतलब, जैसे सेलिकोक्सिब, ओफिकोक्सिब है ना, इटोरिकोक्सिब, ये सारे आ जाते हैं। अगर बात करूँ मैं ब्रुफेन की, आइबुप्रोफेन हमारा पता ही है नॉन सेलेक्टिव में आता है। डिक्लो भी नॉन सेलेक्टिव में आता है। एस्पिरिन भी क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव में आता है हमारा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो इसमें कौन सा होता है हमारा एंटीडोट? तो हमें पता है फ्रेंड्स क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा एट्रोपिन। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज एट्रोपिन। एट्रोपिन भी यूज करते हैं, और हम क्या यूज करते हैं? प्रेलिडोक्सिन भी यूज करते हैं। एट्रोपिन और एट्रोपिन भी यूज करते हैं, और प्रेलिडोक्साइन भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ नेलोक्सोन की, नेलोक्सोन बताइए फ्रेंड्स किसमें यूज किया था? ये हमारा ओपियम, और ये हमारा ओपियम ओपियम की पॉइजनिंग में करते हैं, मॉर्फिन वगैरह की पॉइजनिंग में करते हैं। फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइजिन के लिए, और प्रोटामिन सल्फेट हमारा हिस्टामिन के लिए यूज होता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोजापिन में कोज विच लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लोजापिन में कोज विच लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट, तो हमें पता है क्लोजापिन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है इसका एग्रेनुलोसाइटोसिस ना। क्लोजापिन हमें बताइए ना फ्रेंड्स, क्लोजापिन, क्लोजापिन हो गया, रिस्पेरिडोन हो गया। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? तो ये किस में आते हैं? जैसे क्लोजापिन हो गया आपका, रिस्पेरिडोन हो गया, एलंजेपिन हो गया, ये सारे किस में आते हैं हमारे फ्रेंड्स? ये हमारे आ जाते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आ जाते हैं। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट साइड इफेक्ट मैं बताऊं तो क्या होता है? एग्रेनुलोसाइटोसिस होता है क्लोजापिन का। तो क्लोजापिन क्या होता है हमारा फ्रेंड्स? क्लोजापिन होता है, ये D4 ब्लॉकर होता है, D4 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। डी फोर D4 ब्लॉकर होता है फ्रेंड्स, ये D4 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ड्रग ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में? तो ये होता है फ्रेंड्स अम्यूटेरोन। ड्रग ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है? अम्यूटेरोन। एम्फोटेरिसिन बी एक्ट, भाई ये मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था। एम्फोटेरिसिन बी कैसे एक्ट करता है हमारा? ये करता है हमारा बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरोल। एम्फोटेरिसिन बी कैसे काम करता है फ्रेंड्स? बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज किसे मेजर करता है? तो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो हमारे को किसको मेजर करता है? वो करता है फ्लो प्रॉपर्टी के लिए हम एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करते हैं ना। इसमें हम बताते हैं कि जो हमारा मॉडरेट फ्लो है, गुड फ्लो है हमारा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। इसमें हम एंगल देखते हैं एक्चुअल में, टेन थीटा हमारा ना, टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं, उसके बेस पे हम बताते हैं कि पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो कैसी है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ग्रेनुलेशन मेथड फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग। अगर कोई मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग है तो उसके लिए हम कौन सा ग्रेनुलेशन मेथड यूज करते हैं फ्रेंड? तो इसके लिए हो जाता है, मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्राई ग्रेनुलेशन यूज करते हैं। मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग है तो जाहिर सी बात है सर, देखो बच्चों, अगर उसमें मॉइस्चर है तो वेट ग्रेनुलेशन तो हम यूज करेंगे नहीं। वेट में तो हमारे को पता ही है, नाम नहीं आ रहा है वेट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हमारा यूज किया जाता है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोल ऑफ लैक्टोज इन टैबलेट। लैक्टोज को हम कैसा यूज करते हैं? तो लैक्टोज हमारा क्या यूज किया जाता है? एज अ डाइल्यूएंट यूज करते हैं हम। लैक्टोज को कैसा यूज करते हैं? एज अ डाइल्यूएंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मीन्स। अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर में, पता है ना रेट क्या होता है हमारा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग की कंसेंट्रेशन। इधर क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ही क्या होता है? हमारी जो कंसेंट्रेशन की ड्रग है ना वो वन होती है। यहाँ पे हो जाता है हमारा ड्रग कंसेंट्रेशन वन, पावर इसकी वन है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग की कंसेंट्रेशन वन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बचाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के लिए। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के लिए स्टेरिलाइजेशन मेथड कौन सा होता है? हम इसके लिए हम यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। सोर्स ऑफ विन क्रिस्टिन। विन क्रिस्टिन हो गया, विन ब्लास्टिन हो गया, विनोरेलिविन हो गया, इनके लिए हम कौन सा यूज करते हैं फ्रेंड्स? तो इसके लिए हमारा होता है कैथरेंजस रोजियस।
है ना, कैथरेंसिस रोजियर, ठीक है, विंका का सोर्स होता है, उसी से हमारे को क्या मिलता है, विंक्रिस्टिन मिलता है, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एल्कुलोइड इन रोवोल्फिया सर्पेंटिना, देखो रोवोल्फिया में एक होता है आपका ना एल्कुलोइड की, अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सा होता है, रेजरपिन। कई बार ये भी पूछता है कि इसमें ग्लाइकोसाइड कौन सा होता है, देखो ग्लाइकोसाइड जो होता है वो होता है क्विनोविन। अगर ग्लाइकोसाइड की पूछेगा तो क्विनोविन, अगर एल्कोलाइड की पूछेगा तो रेजरपिन, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी, अगर मैं बात करूँ कीमोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, तो कीमोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है, ये होती है आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे। कीमोटैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है, कीमोटैक्सोनॉमी जो है इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्रूड ड्रग विद डायोजेनिन, देखो डायोजेनिन के नाम में यार डायोस आ रहा है ना, अगर तो इस पे अगर हम बात करें तो क्रूड ड्रग डायोजेनिन, ये क्या डायस्कोरिया डेल्टोइड है ना, डायस्कोरिया डेल्टोइड, जो कि हम पढ़ते हैं किसके अंदर पढ़ते हैं, हम स्टेरोइडल ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं ना, जो कि आता है कैटेगरी किसके जाती है, जो कि सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में आते हैं ना, जिसमें हम पढ़ते हैं डायस्कोरिया डायस्कोरिया डेल्टोइड। ये एक्चुअल में क्या है, ये स्टेरोइडल कंपाउंड होता है, इससे ना हमारे स्टेरोइडल ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन करते हैं। ये डायोजेनिन डायस्कोरिया डेल्टोइड के अंदर होता है, डायस्कोरेशियस की फैमिली होती है, ठीक है। ये आता है किसकी कैटेगरी बताऊँ तो ये सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, डायस्पोरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मार्कर कंपाउंड ऑफ गूगल, है ना, गूगल के लिए हम क्या चेक करते हैं, जो मार्कर कंपाउंड होता है वो होता है गूगल स्टेरोन। क्या होता है हमारा मार्कर कंपाउंड ऑफ गूगल इज गूगल स्टेरोन होता है। अब आ जाते हैं हम एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या होता है हमारा, एस्पिरिन को हम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसके लिए कई बार एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी लिखा रहता है, और कई बार इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड भी वर्ड यूज करते हैं। सल्फोनामाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग, हमें पता है ये क्या करती है, जैसे हमारे जो सल्फोनामाइड जो होती हैं वो फोलेट सिंथेसिस, जो हमारे जैसे मिथोट्रिक्सेट होते हैं और पीमेट्रिक्सेट वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं। और जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ना, ये डायहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को, और कई बार लिखा रहता है ऑप्शन में डायहाइड्रोटेरोड सिंथेसिस, ठीक है। कुल मिला के ये सिंथेसिस हमें देखना होता है, फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, सल्फोनामाइड एक्ट बाय फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, टॉक्सिक ग्रुप इन क्लोरामफेनिकोल। तो टॉक्सिक ग्रुप कौन सा होता है क्लोरामफेनिकोल में, तो ये होता है आपका नाइट्रोबेंजोइन, ये क्या होता है आपका नाइट्रोबेंजीन। टॉक्सिक ग्रुप कौन सा होता है हमारा क्लोरामफेनिकोल में, तो क्या हो जाएगा आंसर, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेटिनम एंटी कैंसर ड्रग, जो प्लेटिनम एंटी कैंसर हमें बताइए ना, सिस प्लेटिन जो होते हैं हमारे, एक प्लेटिनम कंपाउंड होता है ना, सिस प्लेटिन होता है हमारा, कार्बो प्लेटिन होता है, ऑक्सैली प्लेटिन होता है, ये सारे क्या है हमारे प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो कि एज अ एंटी कैंसर ड्रग, एंटी न्यूप्लास्टिक की तरह हम उन्हें यूज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस प्लेटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। थैलिडोमाइड टॉक्सिसिटी किसकी वजह से होती है, अगर मैं बात करूँ थैलिडोमाइड टॉक्सिसिटी, ठीक है फ्रेंड, तो ये होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की वजह से। ये किसकी वजह से होती है थैलिडोमाइड टॉक्सिसिटी, ये होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की वजह से। अब टीडीएम है ना, इसे बोलते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये किसके लिए एसेंशियल होता है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये हमारा होता है डिजोक्सिन के लिए। ये किसके लिए होता है हमारा एसेंशियल, ये होता है आपका डिजोक्सिन के लिए। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी मीन्स, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी हमारी ऐसी बुक होती है, एक मतलब बुक टाइप की होती है, जिसमें हमारे जितने भी हॉस्पिटल में ड्रग्स यूज किए जाते हैं, है ना, वो उनकी एक लिस्ट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। उसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग। ऑटोटॉक्सिक प्लस नेफ्रोटॉक्सिक, हमें पता है ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेंटामाइसिन। ना हो जाते हैं फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस किस लिए यूज करते हैं हम, फार्माको विजिलेंस हमें पता ही है, फार्माको विजिलेंस किस लिए, हमारे को एडी और जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं ना, उनको मॉनिटर करने के लिए हम क्या देखते हैं, उसके लिए हम फार्माको विजिलेंस स्टडीज करते हैं। नोडल सेंटर ऑफ फार्माको विजिलेंस, अगर मैं बात करूँ नोडल सेंटर कहाँ है फार्माको विजिलेंस का, तो ये एम्स दिल्ली में है। नोडल सेंटर कहाँ है इसका फार्माको विजिलेंस का, तो ये है एम्स दिल्ली में। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रोलाइट इनवैलेंस फ्रॉम लूप डायरेटिक, हमें पता है ये लूप डायरेटिक क्या